हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे चैनल करंट इश्यू पर स्वागत है। दोस्तों, अप्लाइड मैथमेटिक्स सेकंड पॉलिटेक्निक सेकंड सेमेस्टर के अंतर्गत आप सभी को समाकलन टॉपिक चल रहा है। इसमें हमने आपको लेक्चर नंबर 6 तक अपलोड किया है। आज लेक्चर नंबर 7 है, जो कि चैप्टर 1 का आपको पढ़ाया जा रहा है। तो दोस्तों, यहाँ पर लेक्चर नंबर 7 बात करेंगे। कल की वीडियो में या इससे पहले कुछ दिन से वीडियो आपको नहीं मिल पा रही थी। अब रेगुलरिटी के साथ आपको वीडियो मिलेगी और अपनी आप पूरी प्रिपरेशन करेंगे। बेसिक इलेक्ट्रिकल की पुरानी वीडियो अगर आप वहाँ पर देखना है तो आप जाकर सभी, उसमें भी मैंने मैक्सिमम कंटेंट को वहाँ पर प्रोवाइड किया है। तो आप प्लेलिस्ट एक बार चेकआउट कीजिएगा, वहाँ पर बेसिक इलेक्ट्रिकल की वीडियो आप देख सकते हैं। ओके, और आगे आपको जो न्यू वीडियो है वो प्रोवाइड की जाएगी। अभी के लिए अगर आप देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट पर जाकर एक बार आप वीडियो चेकआउट कर सकते हैं। सिंपली ये समझते हैं कि लेक्चर नंबर 7 में हम यहाँ पर क्या बात करने वाले हैं। तो यहाँ पर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर क्या बचा था आपको, चैप्टर नंबर 1 की एक्सरसाइज जो लगा रहे थे उसकी हम बात करते हैं। तो दोस्तों, हमने यहाँ पर डिस्कस कर दिया था आपसे 30 क्वेश्चन तक। अब यहाँ पर हम 31 में और कुछ आपका 27 के क्वेश्चन थे, उसको भी मैं डिस्कस करता हूँ। तो पहले यहाँ पर आप समझिए, क्वेश्चन नंबर 1 मैं आपको पहले यहाँ पर 27 का ही सेकंड में क्वेश्चन यहाँ पर आपको मेंशन करता हूँ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आप ध्यान से देखिएगा, इस क्वेश्चन को आप लगाने की कोशिश कीजिए। 27 का सेकंड क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन ये कह रहा है इंटीग्रेशन 3 की पावर x प्लस 5 की पावर x अपान 7 की पावर x dx, ये क्वेश्चन आपका है। ओके, इस क्वेश्चन में आपको यहाँ पर इसका इंटीग्रेशन करना है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है अगर आप थोड़ा समझ पाएंगे। ठीक है, चलिए मैं इसको लगाता हूँ। देखिए, ऐसे करना है आपको। यहाँ पर प्लस है, दोनों को अलग अलग कर दीजिए। कहने का मतलब 3 की पावर x अपान 7 की पावर x dx एक बार लिख सकते हैं, प्लस यहाँ पर 5 की पावर x अपान 7 की पावर x इंटू dx लिख सकते हैं। ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं, मतलब इस प्लस से हमने इसको दोनों को डिवाइड कर अलग कर दिया है। ठीक है, ये आप समझ रहे हैं। अब यहाँ पर देखिए, पावर में दोनों में x है, इसमें भी x है, तो इसको हम अलग से या इसको आप कैसे और डिनोट कर सकते हैं या कैसे इसको लिख सकते हैं। तो सिंपली ये समझिए कि ये 3 की पावर x है, 7 की पावर x है, दोनों सेम पावर में, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 3/7 की होल पावर क्या x इंटू डी एक्स, प्लस यहाँ पर इसी प्रकार इसको लिख सकते हैं 5/7 की होल पावर कितना x इंटू क्या डी एक्स। ओके, ऐसा आप इसका लिख सकते हैं कि नहीं, क्योंकि दोनों की पावर में क्या है x तो होल पावर वही होगा। ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं। आपको ये फार्मूला मैंने लिखाया था और बताया था कि आपका इंटीग्रेशन a की पावर x इंटू डी एक्स का यहाँ पर जो इंटीग्रेशन होता है वो ax अपान log a होता है। ये आपको पता होगा, a की पावर x अपान log a प्लस c, ये आपका इंटीग्रेशन होता है। तो अगर हम इसका इंटीग्रेशन, सेम वही चीज़ है, ये 3/7 जो है इसको a समझिए और पावर में x है, तो इसको हम क्या लिखेंगे, a की पावर x अपान log a, मतलब a की पावर x मतलब 3/7 का होल पावर x आप लिखेंगे और अपान में क्या लिखेंगे, log a की वैल्यू है 3/7 मतलब log 3/7, ये आपका हो गया, प्लस ये इसका इंटीग्रेशन हो गया। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या लिखेंगे, सेम उसी प्रकार 5/7 के होल पावर x मतलब a की पावर x अपान log a की वैल्यू क्या है, log 5/7 log 5/7 और प्लस क्या c। ये जो आपका हुआ, ये कंप्लीट इस क्वेश्चन का आंसर हुआ। आप देख लीजिए, मतलब कितने सिंपल वे में आप समझ सकते हैं किस प्रकार से क्वेश्चन आपको यहाँ पर ऐसे इसलिए दिया कि आप कंफ्यूज हों। ठीक है, लेकिन आपको अलग करके, पावर अगर डिफरेंट होता तो क्वेश्चन यहाँ पर टफ हो जाता या आपका दूसरे टाइप से लगता, लेकिन पावर जब सेम है तो ऐसे ही क्वेश्चन आपका लगेगा। ये 27 नंबर का क्वेश्चन था। आशा करते हैं ये चीज़ आपने समझा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब हम यहाँ पर आपसे डिस्कस करेंगे 31 का क्वेश्चन। ठीक है, और 20 या फिर 30, ये सभी क्वेश्चन ऑलरेडी मैंने डिस्कस किया है। आप एक बार चेकआउट कर लीजिए, पुरानी वीडियो का डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। ठीक है, आप वहाँ पर देख सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप टेलीग्राम को ज्वाइन करके, कोई वीडियो की नोटिफिकेशन नहीं मिलती है तो मैं वहाँ पर भेज देता हूँ। डेली आपको जैसे ही वीडियो अपलोड होती है टेलीग्राम पर आपको मिल जाएगी, वहाँ से आप देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, वहाँ से आप ज्वाइन हो सकते हैं। चलिए हम बात करते हैं दोस्त, यहाँ पर अगर हम बात करें तो आपसे पहले मैं 31 के क्वेश्चन का 4 लूँगा। समझिएगा, 31 का क्वेश्चन नंबर 4 आपका है इंटीग्रेशन cos x अपान cos x माइनस बीटा इंटू डी एक्स। थोड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान से देखिए इसको हम कैसे लगाएंगे। देखिए, इसके दो तरीके हो सकते हैं।
या तो आप x माइनस बीटा को पहले t मान लीजिए, ठीक है, और फिर उसके बाद इसको t में चेंज करके लगाइए, या फिर इसमें डायरेक्टली आप क्या कर सकते हैं, जैसे कि आपका ऊपर x है नीचे x माइनस बीटा है, तो ऐसा कुछ करें कि ऊपर भी आपका x माइनस बीटा हो जाए। तो हम ऐसा क्या कर सकते हैं, हम सिंपली यहाँ पर लिखेंगे कॉस, हम x में x माइनस बीटा कर देते हैं और x प्लस बीटा कर देते हैं, तो क्या इस पर कोई प्रभाव पड़ेगा? नहीं, क्योंकि प्लस बीटा माइनस बीटा दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो x ही आ जाएगा। हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, हमने नीचे देखा x माइनस बीटा है तो ऊपर भी हम x माइनस बीटा के फॉर्म में बनाएंगे। अगर आपका इस प्रकार से क्वेश्चन है, या फिर आप t मान कर लगा सकते हैं, वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ, होगा यही प्रोसेस उसमें भी, ठीक है। तो सिंपली यहाँ पर क्या हो गया, ये आपका कॉस x माइनस बीटा इंटू क्या है dx। नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा, मैं इस साइड आपको लिख रहा हूं, देखिए ये आप क्या करिए, अब यहां पर एक पार्ट को ये समझिए कि ये x माइनस, जैसे कि आपका फार्मूला क्या होता है, cos a माइनस बी का फार्मूला क्या होता है, cos a का फार्मूला क्या होता है, cos a माइनस बी का cos a इंटू cos b प्लस साइन a इंटू साइन b, ये आपका फार्मूला होता है, ठीक है, साइन a इंटू साइन बी, ये चीज़ आप समझ रहे हैं। तो यहाँ पर क्या है, ये माइनस है तो प्लस है, लेकिन यहाँ पर अगर प्लस होगा, यही आपका cos a प्लस बी का फार्मूला आप लिखेंगे, तो आपका सिंपली यहाँ पर कितना हो जाएगा, cos a इंटू cos b दोस्त, जैसे हम बात कर रहे थे आपसे cos a प्लस बी के फार्मूले की, तो यहाँ पर जैसे आप cos a प्लस बी जैसे लिखते हैं, तो cos a प्लस बी बराबर क्या होता है आपका cos a इंटू cos b, ठीक है, माइनस, अगर यहाँ प्लस होता है तो आप इसका माइनस लिखते हैं, ये चीज़ आपको पता है, साइन a इंटू क्या होता है यहाँ पर साइन b, मतलब cos a इंटू cos b माइनस साइन इंटू साइन b, ये फार्मूला है। हम ऐसा क्यों लिख रहे हैं, हम यहाँ पर इस फार्मूले का यूज करेंगे, कैसे देखिए, हम इसको क्या फॉर्म में लिख सकते हैं, इसको आप ऐसे समझिए कि आपका जो x माइनस बीटा है ये a है, ओके, आप ऐसे समझिए x माइनस बीटा और फिर प्लस है बीटा है, और ये हमने इसको क्लोज कर दिया। अपान क्या है, अपान है आपका cos x माइनस बीटा इंटू क्या dx। ये फार्मूले को हमने इस प्रकार से लिखा। अब बताइए cos a प्लस बी के फॉर्म में बन रहा है, ठीक है, क्योंकि हम x माइनस बी को साथ में क्यों ले रहे हैं, क्योंकि हमारा x माइनस बी नीचे है, ऐसा इसलिए ले रहे हैं कि बाद में ये कैंसिल होगा, अगर ये प्लस होता तो प्लस को साथ में लेते, ये चीज़ आप समझ रहे हैं, ओके। तो यहाँ पर cos a प्लस बी का फार्मूला आप क्या लिखेंगे, आप सिंपली लिखेंगे cos a प्लस बी का फार्मूला बताइए, cos इंटू cos b, मतलब cos a मतलब x माइनस बीटा इंटू cos बीटा माइनस साइन x माइनस बीटा इंटू साइन बीटा, ये चीज़ आप समझ रहे हैं, ओके, मतलब cos a इंटू cos b माइनस साइन इंटू साइन b के फार्मूले से a की जगह पर आपका क्या है, आपका a की जगह पर x माइनस बीटा है और b की जगह पर क्या है, बीटा है, ओके। तो ये चीज़ आप समझ रहे हो, फार्मूले को यहाँ पर लिखा गया है, ये क्या है आपका फार्मूला है। चलिए यहाँ पर नीचे आपका क्या है, cos x माइनस बीटा है, ठीक है, इंटू क्या है dx। अब यहाँ पर सिंपली इसको क्या लिखेंगे, अगर इसको आप अलग अलग करते हैं तो एक बार जैसे हम यहाँ पर लिख देते हैं, x माइनस बीटा आपका हो गया, cos बीटा हो गया, और अपान में अगर हम इसको अलग अलग दोस्त करेंगे तो x माइनस ये बीटा होगा इंटू dx होगा। ये माइनस से हमने इसको अलग किया तो ये माइनस यहाँ पर लगा, अब इसको हम अलग लिख देते हैं, साइन x माइनस बीटा इंटू साइन बीटा, ओके, और अपान में क्या आएगा आपका cos x माइनस बीटा, ठीक है, कुछ ज़्यादा ही छोटा हो गया, इसको थोड़ा बड़ा लिखते हैं। यहाँ पर आपका क्या हो गया, नीचे आपका जो वैल्यू है दोनों के साथ जाएगा, ये चीज़ आप समझ रहे हैं, cos x माइनस बीटा इंटू क्या dx। अब सिंपली आप देख रहे हैं ये और ये वैल्यू दोनों कैंसिल हो जाएगा, जब ये कैंसिल होगा तो क्या बचेगा, उसको हम यहाँ पर लिखते हैं। ये क्वेश्चन आप देख लीजिए, ये है, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पर मैं इसको आगे लिख रहा हूँ, तो आपका बचेगा क्या, यहाँ पर ध्यान से देखें, बचेगा आपका, दोनों कैंसिल होगा तो ओनली इसके अंदर बचेगा cos बीटा इंटू dx। आगे आपका क्या बचेगा दोस्त, यहाँ पर आपका क्या बचेगा, यहाँ पर साइन x माइनस बीटा अपान cos x माइनस बीटा इंटू में क्या है साइन बीटा इंटू dx, ये आपका है।
उसको अगर आगे हम सॉल्व करते हैं तो कॉस बीटा हो या साइन बीटा हो, ये तो कांस्टेंट है जिसमें एक्स नहीं है। एक्स का अगर फंक्शन का आपका क्वेश्चन दिया है जैसे dx मतलब एक्स के रिस्पेक्ट में दिया है, तो हमारा जिसमें एक्स नहीं है तो वैल्यू क्या मानेंगे आप, वो कांस्टेंट होगा। तो साइन बीटा कॉस बीटा कांस्टेंट, तो कॉस बीटा को तो हम बाहर करेंगे। जो 1 dx यहाँ पर 1 ओनली बचेगा, उसका इंटीग्रेशन 1 का क्या होता है, x हो जाएगा। तो कॉस बीटा इंटू एक्स हमको इस प्रकार से लिख दे, अन्यथा आप कंफ्यूज हो जाएंगे। इस प्रकार से लिख दें, ओके। तो x cos बीटा इसका इंटीग्रेशन आ गया, cos बीटा बाहर, 1 का इंटीग्रेशन x माइनस साइन बीटा आपका बाहर हो जाएगा। इंटीग्रेशन इसका करेंगे साइन अपान cos कितना होता है, tan x माइनस बीटा इंटू डी एक्स। हमने इसको tan x माइनस बीटा लिख दिया, दोनों की वैल्यू आप देख रहे हैं सेम है, तो ऐसा हम लिख सकते हैं। साइन बीटा को हमने बाहर किया, ये आपका हो गया cos x cos बीटा माइनस साइन बीटा, ओके। tan x माइनस बीटा का इंटीग्रेशन आपको पता होना चाहिए। tan x माइनस बीटा का जो इंटीग्रेशन होता है साइन अपान कॉस से अगर आप लिखते हैं तो ये होता है कितना, माइनस कॉस x माइनस बीटा प्लस क्या c। आप इसको फार्मूले को याद करिए, आपको याद होगा। अगर tan का इंटीग्रेशन करते हैं तो माइनस कॉस x माइनस x होता है, या फिर अगर इसी का हम करते हैं सेक के फॉर्म में तो प्लस सेक x माइनस बीटा आप लिखते हैं। अगर हम कॉस में लिख रहे हैं तो माइनस साथ में लिखते हैं। अगर हम यहाँ पर पूरा अगर इसके आंसर की बात करें तो कितना आ रहा है इसका, ये हो जाएगा x कॉस बीटा माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस साइन बीटा इंटू कॉस x माइनस बीटा प्लस c। ये कंप्लीट इस क्वेश्चन का आंसर हुआ, ठीक है। इस क्वेश्चन का कंप्लीट ये आंसर हुआ। क्वेश्चन आपका क्या था, क्वेश्चन हमने आपको डिस्कस किया था। क्वेश्चन आपको फिर से मैं लिख दे रहा हूं, यहां पर आप देख लीजिए। क्वेश्चन आपका दोस्त ये था, एक मिनट, क्वेश्चन जो था उसको मैं यहां पर मेंशन कर देता हूं, फिर से आप देख लीजिए। क्वेश्चन था कॉस एक्स अपान कॉस एक्स माइनस बीटा इंटू डी एक्स, ये क्वेश्चन था आपका। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने पर आपका आंसर इतना आया, ठीक है। उम्मीद कर रहे हैं आप चीज़ों को समझ रहे हैं। आप क्वेश्चन को हमारे साथ लगाएंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, आपकी भी फिर से प्रैक्टिस हो जाएगी अगर आपने ऑलरेडी इसको लगा भी रखा है तब भी। चलिए मैं क्वेश्चन को नेक्स्ट डिस्कस करता हूँ। अगला क्वेश्चन कौन सा है इसको देखते हैं। चलिए दोस्तों इसको हटाते हैं, ठीक है। साथ में आप अगर सवाल को लगाते हैं तो साथ में लगाते रहिए, या फिर आप पीछे वीडियो को करके देख सकते हैं। ये चीज़ आपके पास सुविधा उपलब्ध है ऑनलाइन में, ओके। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। अगले क्वेश्चन जो आपको दिया है, ये क्वेश्चन अगर आपका इस प्रकार से दे दिया जाता है तो इसके लिए एक ट्रिग्नोमेट्री का फार्मूला आपको याद होना चाहिए। जैसे क्वेश्चन आपको दिया गया, ये क्वेश्चन नंबर दोस्त आपको दिया गया है 31 का पहला क्वेश्चन है। 31 का पहला क्वेश्चन है, इसमें दिया ये है कि cos 2x इंटू cos 4x इंटू डी एक्स, ठीक है। इसका इंटीग्रेशन आपको करना है, तो कैसे करेंगे। तो पहले तो आपको इसका क्या करना होता है, पहले आप मैक्सिमम स्टूडेंट को ये चीज़ पता होगा कि जब कॉस का या साइन इनटू में होता तो इसमें पहले हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, 2 से डिवाइड करते हैं। तो सिंपली यहाँ पर करेंगे क्या, आप यहाँ पर ये समझिए कि 2 से आप जब मल्टीप्लाई करेंगे और 2 से आप डिवाइड करेंगे तो आप इस प्रकार से लिखेंगे, ठीक है, cos 4x dx। और फिर हम 1/2 को बाहर कर लेते हैं। इसका फार्मूला जो होता है, अगर हम इसकी बात करें यहाँ पर इसकी बात करें तो 1/2 आपका क्या हो जाएगा, 1/2 आपका बाहर हो जाएगा, और ये 2 cos 2x इंटू cos 4x dx, इसका एक फार्मूला होता है। मैं यहाँ पर लिखता हूँ इसको आपको, कि अगर आपका लिखा है कहीं पर 2 cos a इंटू cos b, तो इसका फार्मूला होता है cos a प्लस बी। ध्यान दीजिएगा, मैं लिख रहा हूँ cos a प्लस बी प्लस cos a माइनस बी। ये आपका फार्मूला होता है 2 cos a इंटू cos b के टोटल 4 फार्मूले होते हैं। आप देख लीजिए, ट्रिग्नोमेट्री के अंतर्गत ये टॉपिक है, ठीक है। ये फार्मूले आपके 4 है, मतलब एक बन जाता है आपका 2 sin इंटू साइन बी का फार्मूला, एक cos इंटू साइन, एक साइन इंटू cos a, इस प्रकार से बनता है टोटल 4। हम यहाँ पर क्या लगाएंगे, cos इंटू cos b का। तो सिंपली आप क्या करेंगे, 1/2 आपका बाहर हुआ, इंटीग्रेशन आपने लगाया, ठीक है। अब यहाँ पर जो वैल्यू है 2 cos इंटू cos b, तो ये वैल्यू सेम है, तो हम लिखेंगे cos a प्लस बी, मतलब लिखेंगे पहले cos फिर a प्लस बी। ये 2x आपका a हो गया, और ये 2b क्या हो गया आपका, यहाँ पर ये आपका 2x हो गया, ये आपका 2b हो गया, ठीक है, मतलब b हो गया। तो यहाँ पर a प्लस बी अगर आप करते हैं, a प्लस बी अगर आप करते हैं तो कितना हो जाएगा, 2x प्लस 4x हो जाएगा, 2x प्लस 4x हो जाएगा, प्लस क्या होगा cos a माइनस बी,
a माइनस बी आप करिए किसी को, देखिए कॉस में यही होता है, कॉस की प्रॉपर्टी आपको पता है, कॉस के अंदर माइनस आता है तो वो माइनस क्या होता है, प्लस हो जाता है, लेकिन माइनस साइन के अंदर अगर आता है तो माइनस देता है। तो अगर यहाँ पर आप करेंगे तो आप सिंपली क्या लिखेंगे, ऐसे अगर आप लिखते हैं 2x माइनस 4x इंटू डी एक्स, तो देखिए क्या होगा आपका, सिंपली ये 1/2 हो गया। आप यहाँ पर आपने क्या किया है कि ओवरऑल इसको ऐसे कर लीजिए, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, हम इसको जैसे अलग अलग करते हैं तो ये आपका पहले तो ये हो जाएगा 6x प्लस ये कितना हो जाएगा, देखिए 2x माइनस 4x करेंगे तो माइनस 2x आएगा, लेकिन माइनस जो आपका आएगा कॉस में माइनस आपका प्लस हो जाता है, कॉस माइनस थीटा जो होता है वो प्लस का कॉस थीटा आता है, ठीक है। अगर कहीं पर आपको लिखा है माइनस कॉस माइनस थीटा तो ये क्या होगा, ये कॉस थीटा हो जाता है, माइनस में हट जाता है। लेकिन अगर माइनस साइन के अंदर माइनस है तो ये माइनस बाहर आता है, ये माइनस साइन थीटा देता है। तो यहाँ पर क्या है, ये चीज़ आप समझ रहे हैं, ASTC से वो होता है आपका, ठीक है। चूंकि ये चौथे चतुर्थांश में आपका होता है C मतलब कॉस, तो वहाँ पर वो पॉजिटिव होता है, लेकिन साइन वहाँ पर पॉजिटिव नहीं होता है, इसीलिए इसका निगेटिव बाहर आ जाता है। ये चीज़ आप समझने की कोशिश करिए। तो यहाँ पर क्या होगा दोस्त, ये जो 2x माइनस 4x होगा इसका माइनस तो आएगा माइनस 2x, लेकिन कॉस में प्लस हो जाता है, तो ओवरऑल आएगा कितना 2x ही आएगा, ठीक है। अब यहाँ पर ये हो गया, अब सिंपली इसको यहाँ पर हम क्लोज करते हैं, इंटू dx लगाते हैं। अब यहाँ पर इसको अलग अलग कर लेते हैं, तो सिंपली ये 1/2 हुआ। एक बार आप क्या करिए, यहाँ पर cos 6x इंटू dx कर लीजिए, प्लस एक बार 1/2 cos 2x इंटू dx कर लीजिए, ओके। ये इस प्रकार से लिख सकते हैं। अब यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट ये आता है कि इस वैल्यू को हम कैसे अलग अलग जो किए हुए हैं इसको कैसे सॉल्व करें। तो सिंपली इसको हम इसको क्वेश्चन को यहाँ पर आगे डिस्कस करते हैं। देखिए अब आपका आंसर कंप्लीट वैसे आ चुका है। अब यहाँ पर आप समझिए कि आपको दिया है 1/2 cos 6x dx, ठीक है, प्लस कितना है दोस्तों, प्लस 1/2 cos 2x इंटू dx, यही है। इसका समाकलन तो आपको पता है, इंटीग्रेशन कर सकते हैं। 6x मतलब cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है, cos x का sin x होता है, तो cos x का sin x होता है, लेकिन इसमें 6x लगा है, तो पहले तो आप लिखेंगे sin 6x, अपान में कितना लिखेंगे 6। सिंपली आप ऐसे डायरेक्ट लिख सकते हैं, या फिर आप समझेंगे, अगर आप बहुत बेसिक लिखते हैं तो पहले आप 6x को t मानेंगे, फिर आपका क्या होगा dx बराबर dt अपान 6 होगा, फिर उसकी वैल्यू पुट करेंगे तब भी 1/6 आएगा। लेकिन अगर आप डायरेक्टली कोई भी इसके साथ जो मल्टीप्लाई होता है आप अपान में लिख सकते हैं, ठीक है। जब आप धीरे धीरे क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ऑलरेडी ये चीज़ें आ जाएंगी। cos 2x का कितना होगा दोस्त, ये इसका इंटीग्रेशन cos 2x का होता है sin 2x, और जो 2 मल्टीप्लाई है ये अपान में 2 आ जाएगा, और प्लस क्या c। ये आपका जो है कंप्लीट इस क्वेश्चन का आंसर हुआ। तो आप ऐसे लिख सकते हैं कितना, sin 6x अपान 12 प्लस sin 2x अपान 4 प्लस c, इस क्वेश्चन का कंप्लीट ये आंसर हुआ, ठीक है। इस क्वेश्चन का ये कंप्लीट आंसर हुआ, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। यहाँ पर हमने आपको इस टाइप का क्वेश्चन बताया। एक क्वेश्चन आपका जैसे कि यहाँ पर साइन और कॉस का दे देता तो हम साइन कॉस के फार्मूले से इसको लगा लेते, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए एक क्वेश्चन यहाँ पर आपसे डिस्कस करते हैं, फिर आपको नेक्स्ट चैप्टर की तरफ हम चलेंगे, ठीक है। आने वाली वीडियो में फिर नेक्स्ट चैप्टर की तरफ चलेंगे। मैंने आपको मैक्सिमम क्वेश्चन इसका मैंने डिस्कस कर दिया है। अब चलिए इसको मैं यहाँ पर हटा रहा हूँ दोस्त। अगला क्वेश्चन जो है उसको देख लेते हैं। यहाँ पर अगला जो क्वेश्चन है ये इसी टाइप का क्वेश्चन है, बस आपका फार्मूला चेंज है, ओके। मैं थोड़ा तेज़ी के साथ इस क्वेश्चन को डिस्कस करूँगा, आप तेज़ी के साथ समझना है आपको। क्वेश्चन आपका दिया है 2031 का सेकंड क्वेश्चन, इंटीग्रेशन आपको इंटीग्रेशन दिया है दोस्त साइन x इंटू कॉस एक्स, साइन 4x इंटू कॉस 3x इंटू क्या dx, ये दिया हुआ है। इसका हम कैसे करेंगे, इसका कैसे करेंगे, तो साइन x इंटू कॉस एक्स ये क्वेश्चन आपको दिया है, तो इसमें हम क्या करेंगे, यहाँ पर भी आपको पहले 2 से मल्टीप्लाई करना है और 2 से डिवाइड करना है। तो हमने 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से डिवाइड किया, और ये आपको अंदर रखना है साइन 4x इंटू का हो गया आपका दोस्त यहाँ पर साइन 4x इंटू कॉस 3x इंटू dx। आपको एक फार्मूला पता है 2 साइन इंटू कॉस ए का फार्मूला होता है, मैं यहाँ पर लिखता हूँ इसको। फार्मूला जो है आपका अगर लिखा है कहीं पर 2 साइन ए इंटू कॉस ए, 2 साइन ए इंटू कॉस बी, ठीक है,
2 साइन ए इंटू कॉस बी का जो फार्मूला होता है वो होता है साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, ये आपका फार्मूला होता है। ठीक है, ये फार्मूला आपका है किसका, 2 साइन ए इंटू कॉस बी का। तो सिंपली यहाँ पर पुट करिए, 1/2 बाहर आपका हो गया। इसकी वैल्यू क्या होगी, साइन ए प्लस बी, मतलब आप साइन लिखेंगे, ए प्लस बी का मतलब 4x प्लस 3x आपने किया, प्लस आपका क्या हो गया, फिर आपका साइन ए माइनस बी मतलब 4x माइनस 3x इंटू क्या करेंगे dx, और इसको हम कर देते हैं बड़े ब्रैकेट से क्लोज। ये 1/2 आपका बाहर हुआ, 1/2 आपका बाहर हुआ। सिंपली ये कितना हो जाएगा दोस्तों, आपका हो जाएगा, ये थोड़ा क्लोज लिखते हैं, स्पेस कम पड़ जाएगा। चलिए 1/2 हमने यहाँ पर लिखा। ठीक है, ये आपका क्या हुआ, ये आपका साइन 7x हो जाएगा, प्लस ये कितना हो जाएगा, साइन 4x माइनस 3x कितना बचेगा, x। यहाँ तो 4 प्लस 3 7 हो गया, यहाँ पर 1 बचेगा मतलब साइन x बचेगा, इंटू क्या dx। इसको अगर आप अलग अलग दोस्त करते हैं तो सिंपली आपका 1/2 साइन 7x इंटू dx प्लस 1/2, थोड़ा और क्लियर लिख देते हैं, प्लस 1/2 कितना है ये, साइन x इंटू dx। अगर इसका इंटीग्रेशन करते हैं तो 1/2 आएगा, साइन 7x इंटू dx का इंटीग्रेशन क्या होगा बताइए, साइन 7x, साइन का पहली बात तो इंटीग्रेशन माइनस कॉस आता है, आपको ये पता है। ठीक है, तो हम साइन 7x का कर रहे हैं तो माइनस कॉस 7x, और अपान में जो मल्टीप्लाई 7 है वो अपान में उसको कर दीजिए अपान 7, प्लस 1/2, यहाँ पर भी साइन का इंटीग्रेशन है तो यहाँ पर सिंपली आपका कितना हो जाएगा, साइन x का आपका क्या हो जाएगा, ये आपका कॉस x हो जाएगा, कैसा, माइनस कॉस x, और प्लस क्या c। अब ये कंप्लीट आंसर है। अगर इसको और सिंपली आप लिखना चाहें तो यहाँ पर मैं आंसर को लिखना चाहूँगा, आप यहाँ पर कंप्लीटली अगर लिखते हैं तो आप यहाँ से माइनस को कॉमन लीजिए, या तो आप 1/2 को कॉमन ले लीजिए। 1/2 हम कॉमन ले लेते हैं, 1/2 हम यहाँ पर आंसर को लिखते हैं 1/2 यहाँ माइनस आपका कॉस 7x अपान 7 माइनस कॉस x, ओके, माइनस कॉस x और प्लस क्या c। ठीक है, ये आपका जो हुआ इस क्वेश्चन का कंप्लीट आंसर हुआ, 1/2 माइनस कॉस 7x अपान 7 माइनस कॉस x प्लस c, इस क्वेश्चन का कंप्लीट आंसर हुआ। या तो आप 1/2 से मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं या सिंपली आप कॉमन लेके लिख सकते हैं। तो इस प्रकार का क्वेश्चन आपसे यहाँ पर पूछा जाता है। ठीक है, ये आपके मैंने चैप्टर 1 के मैक्सिमम क्वेश्चन डिस्कस कर दिए हैं दोस्त। अगर आपको कोई क्वेश्चन लगता है तो आप हमें कमेंट में बताइएगा। आने वाली वीडियो में आपको चैप्टर नंबर 2 अब स्टार्ट किया जाएगा। ये चैप्टर नंबर 1 आपका कंप्लीट हो चुका है। कोई क्वेश्चन अगर आपके हैं तो आप कमेंट बॉक्स बताइए, डिस्क्रिप्शन में आपको इंस्टा का, फेसबुक का लिंक मिलेगा, वहां पर भी आप अपने क्वेश्चन को डिस्कस कर सकते हैं या पूछ सकते हैं। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। धन्यवाद।